नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के पेपर 1 बीए 6 सेमेस्टर के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी परीक्षा में 2026, 27, 28, 29, 30 इन सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का, लेकिन 2026 और 27 में परीक्षा में हमेशा आने वाला क्वेश्चन ये है रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने कई सारे पेपर को देखा तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो इसके बाद में मैं 24-25 का क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, फिर उसके अंदर 2, इस तरीके से आपका आता रहेगा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत। इसके बाद में पेपर 2 में कई सारे जो है चीजें आपको पढ़नी है। जैसे पेपर 2 में आपको हिस्ट्री ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ना है, 1815 से 1945 तक, उसका ऑब्जेक्टिव मैं 100 क्वेश्चन दूंगा। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना, 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का इतिहास। ठीक है, ये सब आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। फिर इसके बाद में आपका जो भी क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव वाला बनेगा, मतलब कि जो जो भी पेपर में होंगे, पेपर 2 में 2, 3, 4 पार्ट हैं, उन सभी को मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारे शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर जिस पर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, और एक चैनल और है आपका बीए करेकर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सब आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिलती रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पेपर आप देखिए कब हुआ है, 20 अप्रैल को पेपर हुआ है, और ये पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का होगा, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सबके पेपर अधिकतर आपके अप्रैल महीने में ही होते हैं। ये 20 अप्रैल का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डेट पड़ी हुई है, यानी कि अप्रैल महीने में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं अब की बार आपको क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े और सब कुछ आपका यहीं से परीक्षा में आए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन चर्चा करूंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे इससे बाहर नहीं फंसेगा, और मैं इस चीजों को समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि क्लियर होता रहे आपका। पहला क्वेश्चन आपका चुका, गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था भैया? व्यक्तिगत अक्टूबर के महीने में 1940 में शुरू किया था। अक्टूबर 1940 में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 17 अक्टूबर की डेट को 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, किसने? गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस की कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई गई थी? 1937 में 1937 में कांग्रेस के कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में सरकार बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 8 प्रोविजंस में। ठीक है, और 1937 में कांग्रेस ने कुल मिलाकर के 11 सीट थी, 11 में से 8 प्रांत, 11 प्रांत थे, 11 में से 8 प्रांत, 5 में पूर्ण बहुमत और 3 में गठबंधन में अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1940 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1940 में वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए था। ठीक है, लेकिन दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1932 में गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद में, चूंकि पहले ये सविनय अवज्ञा 1930 से ही स्टार्ट था, लेकिन फिर जो है गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। ठीक है, और उसके बाद में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लंदन में भाग लेते हैं, फिर लेकिन बात बनती नहीं, फिर गांधी जी आते हैं और फिर से आंदोलन को शुरू कर देते हैं 1932 में। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन का विफलता हो जाती है, उसके बाद गांधी जी ने जनवरी महीने 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 1932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए आते रहते हैं। चौथा प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1940 में अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति का नाम है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा चुने गए पहले सत्याग्रही जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, और दूसरे कौन थे? अगर दूसरा पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ विनोबा भावे ने किस स्थान से किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने पवनार नाम के जो है शहर से स्टार्ट किया था, पवनार से स्टार्ट किया था, सी ऑप्शन। ठीक है, पवनार जो है महाराष्ट्र के वर्धा के पास एक आश्रम है पवनार, वहां से इस सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन से, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं।
भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को कुछ रियायतों की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो 8 अगस्त 1940 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1942 में आप देखते हैं अगस्त के महीने में क्रांति होती है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, तो अगस्त क्रांति उसको कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? फटाफट से आप बताएंगे। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो करी थी किसने करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा करी थी लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन वायसराय थे ये, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को पेश किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? बताइए, इन विच सेशन वाज द डिमांड फॉर पाकिस्तान? किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च का महीना था, 1940 का समय था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से अलग देश यानी पाकिस्तान की प्रस्ताव जो है वो पारित करवाया गया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी पहले से रणनीति चल रही थी लेकिन पारित करवाया गया था लाहौर अधिवेशन में 1940 में मार्च के महीने में। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 9वां नंबर, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था ये 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था बेटा 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था। वर्धा में कांग्रेस समिति ने 14 जुलाई 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। मुख्य आंदोलन जो था ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव पारित हुआ 14 जुलाई को पारित हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्त क्रांति के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि 8 अगस्त को ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। आगा खां महल कहाँ स्थित है? बताएं, आगा खां महल ये स्थित है बेटा कहाँ पर? पुणे यानी पूना में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यह महल कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है, ठीक है। 1942 के आंदोलन के दौरान गांधी जी को यहीं पर पुणे आगा खां महल में ही एक प्रकार से इनको नजरबंद कर दिया गया था। 1942 में बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। गांधी जी उनमें सबसे प्रमुख थे, तो गांधी जी को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन इनके नेता को बंद करने का परिणाम ये नहीं हुआ कि आंदोलन बंद हो जाए। बिना नेतृत्व के ही जो है हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता उभर करके सामने आ रहा था, यानी कहीं ना कहीं पे यहाँ पर किसको किसको बंद करोगे ऐसी भावना आ चुकी थी। 11 नंबर क्वेश्चन से, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो दिया था 8 अगस्त को दिया था 1942 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने, ठीक है, नारा दिया था। जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी जब जो है भाषण दे रहे थे उसी दौरान उन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से, सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार किस विद्यार्थी के मन में आया था? बताएं। सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार जो था वो रहमत अली के मन में आया था। रहमत अली, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिन्होंने 1933 में नाव और नेवर नाम के पर्चे में पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका चुका 13 नंबर प्रश्न आपका चुका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आप सभी को पता होगा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मोटिवेशन देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका चुका 14 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर अपने हाथ में कब ली थी? 14 नंबर बताएं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की बागडोर जो संभाली थी 1943 में संभाली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 1943 ऑप्शन में कहां पर दिया? एक मिनट, 1943 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन 1943 में संभाली थी। नेताजी जुलाई 1943 में ये सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है इन्होंने संभाला था। उससे पहले रास बिहारी बोस जो है नेतृत्व कर रहे थे। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? रहमत अली जो था ये किस विश्वविद्यालय का छात्र था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था क्या? बिल्कुल, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, ठीक है। और इसी ने पाकिस्तान की मांग को लेकर के ज्यादा ज्यादा जो है बवाल मचाया था, ठीक है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ही ऑप्शन में नहीं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से पाकिस्तान शब्द का सुझाव इसी ने दिया था। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 16 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को कब नजरबंद किया गया था? महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में नजरबंद किया गया था, ताकि आंदोलन जो है आगे ना बढ़ सके। ठीक है, गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में इनको नजरबंद कर दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? 17 नंबर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी 23 जून 1942 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1942 को स्थापना हुई थी किसकी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। 17 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है कायदा ए आजम की उपाधि किसको दी गई थी? बताएं। 18 नंबर, कायदा ए आजम, कायदा ए आजम उपाधि जो है किसको दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी ने जिन्ना को यह उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है महान नेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान शहर में की गई थी। कब की गई थी बेटा? कब की गई थी? तो ये इस टोक्यो जापान में भारतीय प्रवासियों के द्वारा की गई थी 1942 के आसपास। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी किस प्रांत के थे? सी राजगोपालाचारी जो थे मद्रास प्रांत के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के एक प्रमुख नेता थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आ चुका है आपका, प्रश्न बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बताएं। बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1945 में बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड बेबल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए यह योजना जो है पेश की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, कोर्स मतलब कि पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, कोई कम से कम आपके 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और प्रत्येक पेपर के कम से कम 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 के। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, जिनको भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके, यानी 6 सेमेस्टर में है आप, लिख करके भेज दीजिएगा। 6 सेमेस्टर की फीस कितनी रखी गई? मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए 2 मेजर सब्जेक्ट के एक-एक 2-2 पेपर होते हैं, यानी कि 4 पेपर ये और एक को करिकुलर का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा। उसका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा विथ आंसर शीट। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपये फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी और पीडीएफ नोट्स बेसिकली पीडीएफ नोट्स जो होगा वो आपको मिलेगा। आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे, आपका 100 रुपये नहीं बल्कि 300-400 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। ये आपको नहीं खर्च करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो लेक्चर्स के साथ सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। आपके दोनों मेजर सब्जेक्ट का और को करिकुलर का, और यानी 5 पेपर कुल मिलाकर के आपके होंगे, पांचों का मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी आपका पेपर होगा विस्तार से चर्चा करूंगा, तो परेशान नहीं होना है। आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करनी है। ये फीस आपकी कोई भी दूसरा व्यक्ति जमा कर सकता है, आपके घर में कोई चलाता हो तो ये बात ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तुरंत फीस जमा करें, जुड़ जाए हमारे पास, तुरंत एसएमएस करें, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाता रहता हूँ। आइए चर्चा करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। 22 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है कौन सा सदस्य इसमें नहीं शामिल था, तो 3 शामिल थे, ध्यान रखेंगे। पैथिक लॉरेंस जो का अध्यक्ष थे इसके कैबिनेट मिशन के, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, ये बात ध्यान, यानी भारत के लिए एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करना और एक अंतरिम सरकार बनाने के उद्देश्य से इसको भारत में भेजा गया था। ठीक है, परिणाम ये निकला कि इसी मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन से, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे 3 जून योजना या डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 जून योजना, चूंकि 3 जून को प्रस्तुत की गई थी इसलिए इसको 3 जून योजना, या इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, डिकी वर्ड प्लान, डिकी वर्ड
प्लान के नाम से भी जानते हैं माउंटबेटन योजना को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुख्य बात यह है कि इसी योजना के आधिकारिक तौर पर भारत का विभाजन किया गया था, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन किया गया था। ठीक है, इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित भी किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया था 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कारण यह था इसका कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया और अलग पाकिस्तान की मांग के लिए हिंसक रास्ता अपनाया और मारपीट के रास्ते पर उतारू हो गए। इसकी शुरुआत सबसे भीषण रूप से कलकत्ता ने कोलकाता से शुरू हुई, जिसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं उस घटना को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान वहाँ पर थे। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे एच.एस. सोहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। बड़ा ज़्यादा बवाल हुआ था इस समय। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था भारत में कब आया था? 1942 में आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसने भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी कि अधिराज्य देने की बात कही थी, लेकिन युद्ध के बाद, ठीक है, कि जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद में भारत को डोमिनियन स्टेट बताया जाए, डोमिनियन स्टेटस के रूप में उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि अधिराज्य, यानी कि इंग्लैंड के अंडर में ही भारत रहेगा विदेशी मामलों में, लेकिन वो स्वतः स्वतंत्र हो जाएगा अपने अंडर में। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको एक प्रकार से गांधी जी ने इसे ही पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक कहा था, यानी दिवालिया होने वाले बैंक का बाद की तारीख का चेक कहा था इसको। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था, इस चीज़ें ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी जी जो थे अफ्रीका से भारत में वापस कब आए थे? कौन कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे महोदय। तो महात्मा गांधी की जो वापसी हुई थी कब हुई थी? गांधी जी 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। 19 पर गलत जो लिखा हुआ है टिक लगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं, वो सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है, भारत आने आने के समय उनकी उम्र जो थी लगभग में कितने साल थी? 46 साल थी, जो कि प्रश्न परीक्षा में आता है। उनके भारत आगमन की खुशी में ही भारत सरकार हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी की डेट को। ठीक है, गांधी जी किस जहाज से भारत आए थे? प्रश्न ये भी पूछा था खूब ज्यादा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस जहाज से भारत में आए थे? तो उस भारत का नाम क्या है? एस.एस. सुदीव। एस.एस. सुदीव नाम की जो जहाज है, उस जहाज से जो है गांधी जी जो थे भारत में आए थे। एस.एस. सुदीव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 2003 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो 1800 कब गए थे बेटा? 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 में गांधी जी जो है अफ्रीका गए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, 1893 में। इस तरीके से यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बन रहे थे जो मैंने आपको बताया था, बता दिया। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में गांधी जी आए तो गोखले ने उन्हें सलाह दी कि वे सक्रिय राजनीति में आने से पहले 1 साल तक भारत का पहले जो है भ्रमण करें, यानी घूमें, यहाँ की स्थिति को समझे, उसके बाद में भारतीय राजनीति में पदार्पण करें। गोखले एक नरमपंथी नेता हुआ करते थे और गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, जबकि गोखले खुद महादेव गोविंद नानडे को अपना गुरु मानते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ प्रश्न और यहाँ से बनते हैं, जैसे कि सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने करी थी, इनसे प्रश्न बनता है। इसके अलावा अच्छा, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? प्रश्न पूछा जाता है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी का आत्मकथा है। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था? 28 नंबर। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था सबसे पहले कहाँ पर चलाया था? तो गांधी जी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने सत्याग्रह वहीं पर सबसे पहले चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र और नस्ल भेद के खिलाफ जो है इन्होंने वहां पर सत्याग्रह चलाया था। भारत में उनका पहला सत्याग्रह जो चला था बेटा, वो चला था 1917 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंपारण बिहार में पड़ता है, तो वहीं पर चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, किसने? गांधी जी ने।
सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि अहिंसक तरीके से किसी भी चीज का विरोध करना, ये होता है आपका सत्याग्रह। ठीक है। अच्छा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न आपसे पूछा था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको जो है महात्मा की उपाधि दी थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, ऐसा माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस अखबार की शुरुआत करी थी? प्रश्न में पूछा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका की शुरुआत करी थी। किसने? गांधी जी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न ऐसे समझा करके बताओ, मजा आ रहा है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी? 29 नंबर। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी बेटा? तो गांधी जी जब एक प्रकार से भारत लौटे, सबसे पहले अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम बनाया, जिसे बाद में 1917 ईस्वी में आप देखते हैं साबरमती नदी किनारे इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, उसी जो है कोचरब क्षेत्र से। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य था खेती, पशुपालन और खादी के काम को बढ़ावा देना। और गांधी जी ने यहीं से प्रसिद्ध दंडी मार्च की शुरुआत जो की थी, वो साबरमती आश्रम से ही करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। साबरमती आश्रम की अगर बात की जाए तो इस आश्रम का पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। इसका पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम जो था, इसका पुराना नाम था, जो कोचरेव क्षेत्र में स्थापित था। लेकिन बाद में 1917 में साबरमती नदी के तट पर स्थापित किया गया, इसीलिए इसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया। और यहीं से गांधी जी ने दंडी यात्रा शुरू की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ, और खुद एक थे 79 लोग मिलकर के। ठीक है। और गांधी मार्च मतलब गांधी जी ने दंडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 ईस्वी में दंडी की यात्रा, मतलब दंडी से जो है समुद्र के तट पर गए थे और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर और ये है कि नमक कानून को इसी दौरान तोड़ा गया था। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 30 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा बाबू, बताइएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो। कहाँ पर? चंपारण में किया था। ठीक है। चंपारण यानी बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पर किसान जो थे वो तिनकठिया पद्धति से जो परेशान थे। तिनकठिया पद्धति होती थी कि 3/20 भाग पर, अगर आपके पास 100 बीघा खेत है तो 3 बटे, मतलब कि जैसे 100 बीघा खेत है मान लेते हैं आपके पास, तो 100 में से आपको 3/20 भाग पर आपको खेती करनी होती थी। किसकी? नील की खेती। ये अनिवार्य था, आपको करना ही करना है। जीरो जीरो काट दो, दो एक नम दो, दो पंचे 10, पाँच तेई 15, कम से कम 15 बीघा खेती आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। ऐसा सरकार ने एकदम से परेशान कर दिया था किसानों को। अगर 100 बीघा खेत किसी किसान के पास है तो उनमें से 15 बीघा खेत पर हमेशा खेती कौन करेगा? कौन करे? मतलब कि 15 बीघा खेती खेती पर नील की खेती होगी। अब नील की खेती बोने से क्या होता था? चीजें जो है दिक्कत में हो जाती थी, जो है उपजाऊ नहीं बचती थी भूमि। ठीक है, ये सब चीजें थी। क्लियर? तो उसी तिनकठिया पद्धति का विरोध किया गया था। गांधी जी को किसने बुलाया था वहां पर? गांधी जी को बुलाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। तो गांधी जी को तिनकठिया पद्धति का विरोध करने के लिए वहां के स्थानीय नेता थे, किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है। उन्होंने गांधी जी को बुलाया था वहां पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस आंदोलन में गांधी जी अकेले नहीं थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, जेबी कृपलानी, ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब गांधी के साथ वहां पर गए थे। ठीक है। महत्व ये रहा इसका कि गांधी जी की पहली बड़ी राजनीतिक जीत जो है मानी जाती है चंपारण, मतलब कि ये सत्याग्रह जो चंपारण में हुआ था। आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे उसके बाद में 1915 में उन्होंने कोचरोब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम बनवाया था, लेकिन उसको साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित किया था 1917 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अहमदाबाद में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था। क्लियर? इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं, साबरमती आश्रम भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 से दंडी मार्च की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, नमक सत्याग्रह। ठीक है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसी शहर के मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल की थी। किसने? गांधी जी ने, अहमदाबाद के लोगों के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन से, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब चलाया था? गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाया था कब बेटा? वो चलाया था उन्होंने 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह चलाया था। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके, मतलब भारत में आए थे कौन? गांधी जी।
इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्रिटिश सरकार को नील की खेती की अनिवार्यता यहाँ पर खत्म करनी पड़ी थी इसके द्वारा, और अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस करना पड़ा था। जो अवैध वसूली कर लिए थे सरकार के लोग, उसको वापस करना पड़ा था। गांधी जी की जीत हुई थी इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, चंपारण जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, चंपारण जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण की अगर बात की जाए तो भारत के किस राज्य में स्थित है? 33 नंबर। तो चंपारण भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आप बताने का। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण जो है कहाँ पर स्थित है बेटा? बिल्कुल, चंपारण जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सत्याग्रह गांधी जी का यही था, बिहार से के चंपारण से। 34 नंबर पर साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कब की थी? 1915 में करी थी। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना सत्याग्रह आश्रम नाम से पहले। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को कब वापस किया था? गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था कब? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और इन्होंने जो है क्या नाम है, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी 1920 में, जब जलियांवाला बाग का भीषण नरसंहार हुआ था उस दौरान। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, गांधी जी ने खेड़ा में आंदोलन कब चलाया था? गांधी जी ने, तो यह किसानों के समर्थन में चलाया गया एक लगान विरोधी आंदोलन था। 1918 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का खेड़ा आंदोलन कब चला था? 1918 में चला था। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका, खेड़ा जनपद भारत के किस प्रांत में स्थित है? खेड़ा जनपद जो है भारत के किस प्रांत में स्थित है? गुजरात प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन से, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपको हो चुका? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये बात पहले ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1919 से 1922 के बीच में चला था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, गांधी जी के द्वारा कर नहीं आंदोलन कब चलाया गया था? बताएं। गांधी जी के द्वारा कर नहीं आंदोलन कब चलाया, कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था खेड़ा यानी साबरमती। मुख्य रूप से खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, खेड़ा। ठीक है, खेड़ा से जुड़ा हुआ है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि फसल खराब होने के बावजूद कर वसूली के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कर नहीं आंदोलन जो था ये खेड़ा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, दुनिया के सभी मुसलमान किसे अपना खलीफा मानते थे? तो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तुर्की के सुल्तान को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन से, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? 41 नंबर, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 42 नंबर प्रश्न, खलीफा के पद को किसने समाप्त कर दिया था? तो खलीफा के पद को कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। कमाल पाशा जो था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में तुर्की को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए खिलाफत खत्म कर दिया था, यानी खलीफा का पद जो है खत्म कर दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन का विरोध किया था किसने? मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक दौर में सीआर दास और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने भी विरोध किया था असहयोग आंदोलन का, लेकिन बाद में सब लोग समर्थन में आ गए थे। चूंकि समर्थन में इसलिए आ गए थे चूंकि खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया गया था असहयोग आंदोलन में। 44 नंबर क्वेश्चन से, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में लाया गया था? असहयोग आंदोलन जो था वो कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर महीना था 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है लाया गया था। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, देखेंगे सभी लोग। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है।
बताएंगे? हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन किस माह में चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है अगस्त के महीने में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगस्त के महीने में चलाया गया था। महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन भी हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन से चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 ईस्वी में। 1922 में हुई थी 4 फरवरी या 5 फरवरी कुछ लोग बताते हैं। तो 4 या 5 फरवरी को 1922 में गोरखपुर का चौरी चौरा का इलाका है, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, चूंकि हिंसा जो आ चुकी थी उसमें। भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया था, पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी ऊपर। तो ऐसे में पुलिस मतलब कि भीड़ ने गुस्सा किया और जला दिया पूरे थाने को। 22 पुलिसकर्मी इसमें जल करके खाक हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया प्रथम नेता कौन था? असहयोग आंदोलन में मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले और प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से चौरी चौरा घटना किस महीने में घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना किस महीने में घटित हुई थी बेटा? 49 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी किस महीने में घटित हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चौरी चौरा की घटना, बिल्कुल। चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है बाबू। प्रश्न 49 नंबर का, चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो किस महीने में घटित हुई थी? तो फरवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 5 या 4 फरवरी 1922। 50 नंबर क्वेश्चन से तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की गई थी? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जनपद में से थे? तो गोरखपुर जनपद में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन से ये सब। 53 नंबर पर असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में, चूंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी इसीलिए भंग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरवरी 1922। 54 नंबर क्वेश्चन से भारत के किस प्रांत में चौरी चौरा स्थित है? भारत के उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 55 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भगत सिंह। हालांकि मूल रूप से नारा मुख्य रूप से हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सरदार भगत सिंह को जाता है। इंकलाब जिंदाबाद। 56 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि किस युद्ध में के बाद दी गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान दी गई थी उसके बाद में, चूंकि भारत की मदद जो है किसने की थी? भारत की मदद की गई थी किसके द्वारा? तो वो की गई थी भारत की मदद, भारत ने मदद की थी अंग्रेजों की अपने सैनिकों को भेज करके। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार की मदद के लिए 1915 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने इस उपाधि को लौटा दिया था, केसरी हिंद की उपाधि को। 57 नंबर क्वेश्चन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर महीने 1924 में कानपुर में सचिन दास सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है 8 डाउन रेलगाड़ी में हुई लूटपाट की घटना को क्या कहा जाता है? 8 डाउन या 8 डाउन रेलगाड़ी में लूटपाट की घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर में लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नाम के स्थान पर रोक करके सरकारी खजाना लूट लिया था। ये एक प्रकार से घटना है काकोरी कांड। इसके लिए अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन से काकोरी कांड के अभियुक्त
जिनको फांसी दी गई थी इसके लिए। काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों को ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन सभी को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ ही नहीं आए थे। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन से अल्फ्रेड पार्क में कौन शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में शहीद कौन हुए थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर का, बिल्कुल 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद जी जो थे। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मार ली थी। अंग्रेजों ने इनको गोली नहीं मार पाई है। अगर खुद ही उनको लगा कि अंग्रेज मार देंगे, खुद ही गोली मार करके जो है अपने आप को मार लेते हैं। लाहौर में पुलिस की लाठीचार्ज चार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी? लाहौर में जब लाठीचार्ज की गई थी उसमें मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का विरोध करते समय घायल हो गए थे 1928 में लाला लाजपत राय। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन से लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था? लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे शुरू हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है अल्फ्रेड पार्क, आजाद पार्क कहाँ स्थित है? अल्फ्रेड पार्क जो पहले अल्फ्रेड पार्क था अब आजाद पार्क के नाम से स्थित है। ये है भैया प्रयागराज इलाहाबाद में, इसी में गोली मार करके अपने आप को शहीद कर लिया था चंद्रशेखर आजाद जी ने। ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भगत सिंह ने लाहौर के किस कप्तान को गोली मारी थी? बताएं, भगत सिंह ने लाहौर के किस कप्तान को गोली मारी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भगत सिंह साहब ने किसको गोली मारी थी? लाहौर के किस कप्तान को? सांडर्स को। सांडर्स की हत्या करी थी किसने? भगत सिंह जी ने। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेपी सांडर्स की हत्या कर दी थी। 66 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को इन दोनों ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में खाली पर्चों वाली बम जो है फेंका था। उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ था, बहरों को सुनाया जा सके इसके लिए इसको जो है फेंका गया था, ताकि जो है कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के लोग उसको देखेंगे सुनेंगे। 67 नंबर पर से बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? बताएं। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा भी इसमें सुना दी गई थी। ठीक है, काला पानी आपका पड़ता है काला पानी आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में। सूरसेन को कब फांसी दी गई थी? सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई थी। मास्टर दा ने चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था सूरसेन जी ने। मास्टर दा बोलते थे इनको। 12 जनवरी 1934 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 69 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किस बिल के विरोध में बम फेंका गया था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? चंद्रशेखर आजाद साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 72 नंबर, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए इसका गठन किया था। ए ऑप्शन 1927, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन कब मनाया जाता है? 73 नंबर, भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया जाता है 1929 को, अगस्त के महीने को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था बेटा? 1928 को आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 3 फरवरी की डेट को आया था। बंबई पहुंचा साइमन कमीशन, इसका कड़ा विरोध होता, गो बैक साइमन के नारे भी लगे थे। 75 नंबर क्वेश्चन से नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युवा नेता डोमिनियन स्टेटस के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। ठीक है, इसीलिए विरोध हुआ था खूब।
76 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, नेहरू रिपोर्ट में किस लक्ष्य को प्रथम घोषित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज का दर्जा पहले दिया गया था, बाद में जो है पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। 77 नंबर प्रश्न है, जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग कब प्रस्तुत की थी? जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी 1929 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 28 मार्च 1929। 78 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में द्वितीय लक्ष्य किसे घोषित किया गया था? बताएं, नेहरू रिपोर्ट में द्वितीय लक्ष्य घोषित किया गया था डोमिनियन स्टेटस। प्रश्न की संरचना के अनुसार जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेहरू रिपोर्ट के द्वितीय लक्ष्य में यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर उठी गई थी। नेहरू रिपोर्ट में द्वितीय लक्ष्य जो रखा गया था पूर्ण स्वराज या डोमिनियन स्टेटस, इनमें से बी या सी में से कोई एक हो सकता है, ध्यान रखिए। वैसे पहले में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज की बात दूसरे में की गई होगी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 79 नंबर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1930 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 1930 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, साइमन कमीशन की स्थापना किसकी समीक्षा के लिए की गई थी? साइमन कमीशन की जो एक प्रकार से स्थापना की गई थी वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जो है समीक्षा के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी सफल आंदोलन के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 82 नंबर क्वेश्चन से, बारदोली किस प्रांत में स्थित है? बारदोली गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न किस अधिवेशन में नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया गया था? 83 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? किस अधिवेशन में नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन में। 84 नंबर क्वेश्चन से, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन से, साबरमती आश्रम से दंडी की दूरी कितनी है? साबरमती आश्रम से दंडी की दूरी है 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा देंगे। वैसे आप प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो बी ऑप्शन लगा देंगे 86 नंबर का। 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? 86 नंबर का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा आप। 385 किलोमीटर दंडी मार्च की शुरुआत हुई है, कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दंडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा। उनके साथ गांधी जी के 78 भरोसेमंद स्वयंसेवक थे, फॉलोवर्स थे उनके। 24 दिन की यात्रा पूरी करी थी। मील की अगर बात की बेटा, मील तो मील 241 मील की बात होती है, 241 मील, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 241 मील की बात होती है और किलोमीटर 385, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते, 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि गांधी जी ने दंडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दंडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन से, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 88 नंबर, तो ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में आपके और लोग नहीं, क्योंकि हालांकि रास बिहारी बोस का जो है विकल्प में होना चाहिए, तो उन्हीं के अनुसार मतलब कि, लेकिन विकल्प में आपका है नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। 1943 में रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन नेताजी ने इसको फेमस किया था, इसलिए उन्हीं का नाम आता है। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी जनवरी 1948 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। 90 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने दंडी मार्च कब शुरू किया था? 90 नंबर, गांधी जी ने दंडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन से, साबरमती से दंडी तक पहुंचने में गांधी जी को कुल कितना समय लगा था? साबरमती से दंडी तक पहुंचने में गांधी जी को कुल मिलाकर कितना समय लगा था? तो 24 दिन का समय लगा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 24 दिन में 12 मार्च से शुरू किया था, 5 अप्रैल तक यात्रा करी थी, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 241 मील और 385 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे।
पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में, सितंबर का महीना था, 24 सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, गांधी जी दंडी कब पहुंचे थे? 93 नंबर, गांधी जी दंडी कब पहुंचे थे? तो अप्रैल 1930 में दंडी पहुंचे थे, 5 अप्रैल शाम को पहुंचे थे ये, ठीक है, दंडी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 अप्रैल की शाम को पहुंचे थे, कहीं कहीं पर 6 अप्रैल आपको मिल जाता दिन का, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन से, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन का समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, गांधी जी ने, प्रश्न आप देखिए फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। गांधी जी ने यरौदा जेल में आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? 95 नंबर, आमरण अनशन शुरू किया था 20 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता, पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? बेटा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं क्या? हाँ, गांधी जी ने यरौदा जेल में आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, जिसमें दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके पृथक निर्वाचन मंडल जो है नियुक्त कर दिया था। गांधी जी इसके खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने एक प्रकार से इसका विरोध किया था, और इसीलिए गांधी जी को लगता था कि हिंदू समाज जो है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। जेल का नाम था जो है यरौदा जेल, जो पुणे में पड़ती है। गांधी जी की बिगड़ती हालत को देख करके पूना का समझौता कर लिया गया था, और जो है जो उस समय दलितों के नेता थे गांधी जी और अंबेडकर दोनों के बीच में समझौता होता है, पूना पैक्ट। सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने पर सहमत हुए, बदले में दलितों यानी दबे कुचले वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। ये गांधी जी ने मान लिया था। गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी जेल में ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बातचीत हुई थी। गांधी जी ने ही, गांधी जी को लोग मानते कि भाई इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। गांधी जी सबसे बड़े नेता थे, सबसे जबरदस्त दूरदृष्टि वाले थे। किस गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? ये अलग से निर्वाचन की मांग करते हैं कि भाई हमको जो है अलग से निर्वाचन की मांग, गांधी मतलब अंबेडकर किया करते थे। ऐसे बात नहीं कि अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर किसी ने भाग लिया तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिया है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी को लगता था कि अगर ये अलग करेंगे तो एक अलग देश भी बन जाएगा, और ऐसा मन में चल ही रहा था कहीं ना कहीं इन लोगों के। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे, अंबेडकर उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 में भी पहले में, 1931 दूसरे में, 1932 तीसरे में, तीनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया था, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन गांधी और अंबेडकर के बीच में दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर के बहुत गहरा मतभेद हुआ, जिसके बाद में कम्युनल अवार्ड भी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। प्रश्न क्या पूछेगा? अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग किसमें की थी? किसमें पृथक निर्वाचन की मांग की थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन में जो है उन्होंने जो है भाग लिया था, और उसी में पृथक निर्वाचन की मांग करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आंदोलन, मतलब ये हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, एंटी अनटचबिलिटी लीग, जिसके बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला जी, और सचिव थे अमृतलाल ठक्कर, ठक्कर बप्पा के नाम से इनको फेमस से जाना जाता था। हिंदू समाज में छुआछूत को जड़ से मिटाना, और दलितों यानी जिन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा था, उनको ईश्वर की संतान बताना था इसका उद्देश्य, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन से, प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव कब हुआ था?
प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव होता है 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर 1937 में हुआ था। भारत प्रशासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत कराए गए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है, वो 1939 को दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरुद्ध कांग्रेस की सभी 8 प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है। अभी आंसर की भी आपको साथ में मिल जाएगी, ये बात आप अगर आप हमारे से जुड़ेंगे तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 100 रुपये फीस में आंसर की के साथ कई मॉडल पेपर आपको, सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में, सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत सभी का मिल जाएगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस आपके लिए लगेगी। उसी फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके 5 पेपर होंगे, पाँचों के पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव वाले, लिखित वाले सभी मैं भेज दूंगा, ठीक है। एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर में कुछ चलाता है ऑनलाइन माध्यम तो वो भी फीस जमा कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस आपकी लगेगी, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपको कहीं पर कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप सीरीज खरीदेंगे 100 रुपये 60 रुपये की एक सीरीज आती है, एक सब्जेक्ट की, एक पेपर की, और 5 पेपर की आप सीरीज खरीदेंगे, कम से कम आपका खर्च हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। तो 300 रुपये आपको खर्च नहीं करना, मात्र 100 रुपये में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप देर ना करें, आप तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। बात है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर का जो होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सभी विश्वविद्यालय में होगा। उसका कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस सेट, उसका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है सभी विश्वविद्यालय में, उसको मैं पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखिए, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।